रात के 12 बज रहे हैं और अंकुश कल कंपटीशन की तैयारी करने में लगा हुआ है। कितनी बार बनाएगा? आ तो गया इतना अच्छे से। 4 बार बनाना, एक हिसाब से बनवाया था, फिर हाँ। मैं देख कर नहीं बनाया असल में। तो ये वाला तो हो गया ना। और ये साइड में पेंट है तो कल जाऊंगा मैं आपको। ये वाला अंकुश ने मेरी हेल्प से बनवाया था। मैंने अंकुश को बताया था किस तरह से आपको करना है। ये फिर अंकुश ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, ये सेकंड टाइम में परफेक्शन आया है ना। हल्का हल्का चलाओ, राइट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अंकुश का कंपटीशन के लिए रेडी हो रहा है, सारी तैयारी हो चुकी है। लेट्स देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट अंकुश, बाय बाय। जल्दी आ जाओ बेटा, 12 बज रहे, कल सुबह रिपोर्टिंग करनी है ना हमको। जल्दी आ जाओ, मम्मा जाए। बाय बेटा। Hey guys, welcome to our channel अंकुश अनुष्का's लिटिल वर्ल्ड। आज है 15 दिसंबर और हम आए हैं टाउन पार्क सेक्टर 12 फरीदाबाद, जहां पर चल रहा है जश्न फरीदाबाद इवेंट। अभी टाइम हो रहा है 9:15 और हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी थी 9 o'clock। तो यहाँ पर फॉर्मेलिटीज स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर अंकुश जो कैटेगरी में है वो है बी कैटेगरी में, ही इज 10 years old। अंकुश को यहाँ पर A3 साइज प्रोवाइड की जा रही है अकॉर्डिंग टू हिज सीक्वेंस नंबर। ओवरऑल यहाँ पर 5 कैटेगरीज थी और इनके टॉपिक पहले ही डिसाइड थे। लाइक अंकुश का टॉपिक था इमोशनल लैंडस्केप। यहाँ पर हम चल दिए हैं मेन वेन्यू की तरफ, जहाँ पर बच्चों का कंपटीशन होगा। ये है जश्न फरीदाबाद का एंट्री गेट। यहाँ पर अंकुश का कंपटीशन होगा, जहाँ पे कैटेगरी वाइज सिटिंग एरिया है। यहाँ पर इसकी अटेंडेंस लग रही है। शी मार्क प्रेजेंट ऑन द शीट, अंकुश इज प्रेजेंट। अब हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स अपने पेरेंट्स के संग आते जा रहे हैं, बट अंकुश मुझे ऑन टाइम ले आया, अच्छा सा डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट की तरह। और यहाँ पर 5 कैटेगरीज थी अकॉर्डिंग टू देयर एज लिमिट। A, B, C, D एंड E। यहाँ पर सबके टॉपिक्स भी अलग अलग डिफरेंट थे। ये पूरा सिटिंग एरिया है, जिस तरह टाउन पार्क ने बहुत ही वेल मैनेज्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सिस्टमैटिकली मैनेज कर रहे थे। वहाँ पे वॉलंटियर्स भी काफी थे। अकॉर्डिंग टू मेंशन्ड अर्लियर कि यहाँ पर 9 बजे हमें रिपोर्टिंग देनी थी और 10 बजे से इवेंट स्टार्ट होना था। बट जिस तरह से पेरेंट्स और उनके बच्चे लेट आ रहे थे तो इवेंट को थोड़ा सा डिले किया गया। 11 बजे इवेंट स्टार्ट होना था, 11 to 1 का टाइम था। यहाँ पे मुझे 2 क्यूट से पपीज बड़े क्यूट लग रहे थे, तो मैंने इनकी वीडियो थोड़ी सी शूट कर ली। पर ये देखो, मैंने इनको इतना बुलाया बट ये मेरे पास आ ही नहीं रहा था, ऐसे घुर्रा के देख रहा था मुझे। तो यहाँ पर बच्चे आते जा रहे हैं। अंकुश ने फर्स्ट टाइम पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। वो स्पोर्ट्स में तो बहुत बार पार्टिसिपेट कर चुका है, बट पेंटिंग में फर्स्ट टाइम अंकुश आया है। तो ये हमें एक एक्सपीरियंस लेना था। ऑल्दो अंकुश की प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी बिकॉज अंकुश के ओलंपियाड्स लाइनअप थे, तो हार्डली उसे 1 डे ही मिला था। बाकी हमने बाहर थोड़ी आउटिंग। फाइनली ये इतने सारे बच्चे हैं कैटेगरी बी में, एक कैटेगरी बी और एक कैटेगरी ए। इन दोनों में ही टफ कॉम्पिटिशन है। सी में थोड़े बहुत कम हैं, डी में है ही नहीं नामत के, और ई में तो बिल्कुल ही कम है। बेसिकली कैटेगरी बी और ए ही है जो यहाँ पे compete करेगी दूसरे के साथ। ओके। और यहाँ पर बच्चे लाइक इतने इंक्रीज हो गए थे कि ऊपर जगह ही नहीं थी उनको एरिया पे मिली, तो नीचे उनके लिए कार्पेट्स बिछाई गई थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही कंपटीशन, बहुत टफ कंपटीशन होने वाला था, राइट गाइस। हम लोग को यहाँ से आउट कर दिया जा रहा है, पेरेंट्स अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ से आउट हो रहे हैं। कितने हंसते हंसते हम देखो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। एक ही नहीं रहता था। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि ये ओपन पेंटिंग कंपटीशन था और यहाँ पर एंट्री भी फ्री थी। तो यहाँ पर जो वॉलंटियर्स थे उनके अकॉर्डिंगली पेरेंट्स का क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पर पेरेंट्स अलाउड नहीं थे बैठने के लिए। तो यहाँ पर मैं अंकुश को बाय बोल रही हूँ, ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आप देख रहे हो, ऊपर भी और नीचे भी। ऑल द बेस्ट अंकुश। यहाँ पर मुझे कविता मिल गई थी, कविता ने सरप्राइज दिया था, हमें बिल्कुल नहीं पता था कविता यहाँ पर आएगी। ये हमारा नॉर्मल मीटअप हुआ और इसके बाद हम निकल दिए घूमने के लिए। यहाँ देखो, हम तीनों ब्यूटीज जा रहे हैं बाहर। हम लोग प्लान कर रहे हैं बाहर घूमने का। बच्चों को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो बच्चे यहाँ पर हैं, हम तीनों जा रहे हैं बाहर। हाय गाइस, हम जा रहे हैं स्टारबक्स में कॉफी पीने। इवनिंग का टाइम बेसिकली था 11 to 1। तो बच्चे 2 घंटे के लिए वहाँ बिजी थे, 2 घंटे हमें कहीं स्पेंड करने थे। तो हम यहाँ पर आ गए थे स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने के लिए। 2 घंटे वो हमारे थे जो हम यहाँ पर इंजॉय करने वाले थे अपने लिए।
सो ये टाइम हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था, हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था। तो यहाँ पर आके हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटे लिटरली बहुत एंजॉय किया, खूब सारी गॉसिप्स की, खूब सारे अपने सीक्रेट्स वगैरह भी शेयर किया, आगे की प्लानिंग वगैरह करी। और यहाँ पे हमारी एक न्यू फ्रेंड जो बनी थी उसके साथ हमने खूब सारी सेल्फी लिया, खूब अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर वहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि बच्चों का इवेंट खत्म हो गया है, तो हम सभी यहाँ पर टाउन पार्क में वापस आ गए। और सभी मदर्स देखो कितने क्यूरियस हैं अपने अपने बच्चों की पेंटिंग देखने के लिए। तो यहाँ पर हम जाके देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या लंबी सी लाइन लगी हुई है जहाँ पर बच्चे अपनी अपनी पेंटिंग सबमिट कर रहे थे। और ये देखो जैसे ही अंकुश की निगाह मेरे ऊपर गई कि मम्मा यहाँ से खड़े होकर वीडियो बना रही है, वैसे ही वो यहाँ से दिखाने लगा कि मम्मा देखो मैंने ये पेंटिंग बनाई है। और यहाँ पर बच्चे अपने अपनी पेंटिंग सबमिट करते जा रहे थे और साथ ही साथ उनको यहाँ पे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल रहा था और उसके साथ ही परफेक्ट बेकर से रिफ्रेशमेंट पैक मिल रहा था। हिमांशी के पेरेंट्स आ रहे हैं। हिमांशी, यहाँ सभी बच्चे बहुत ब्यूटीफुली अपनी अपनी पेंटिंग शो कर रहे हैं और कैमरामैन यहाँ पे बच्चों की पेंटिंग्स की फोटो ले रहा है। सो यहाँ पे अंकुश बहुत क्यूरियसली मुझे अपनी पेंटिंग दिखा रहा है और मुझे लिटरली बहुत अच्छी उसकी पेंटिंग लगी थी। ऑल्दो कंपटीशन बहुत टफ था, कोई बात नहीं, उसने कोई पोजीशन अचीव नहीं करी, बट लिटरली व्हेन आई सॉ पेंटिंग ऑफ माई चाइल्ड आई लिटरली हैप्पी कि हाँ उसने जितना यहाँ पे सीखा था, जितना उसने यहाँ पे मेहनत करी तो उसने अपना 100% दिया। उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी बनी थी, बट लिटरली सच्ची टफेस्ट कॉम्पिटिशन था बी और ए कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं और भी अच्छी पेंटिंग्स होगी जो अंकुश का रह गया। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा करेंगे। बट ये एक्सपीरियंस बहुत 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 अमेजिंग था जो अंकुश ने यहाँ पे लिया और नेक्स्ट टाइम के लिए वो खुद ही बोल रहा है कि मम्मा नेक्स्ट टाइम भी मैं आऊँगा। तो यहाँ पर बड़ा खुश हो रहा है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेके और रिफ्रेशमेंट पैक लेके, और मुझे बुला रहा है अब आ जाओ ना, हो गया ये तो पकड़ लो, मेरी हेल्प तो करा लो क्योंकि बहुत सारा सामान लेकर गया था वो। सो फाइनली मूव ऑन, हम आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, तो फाइनली अंकुश का कंपटीशन ओवर हो चुका है। अंकुश को रिफ्रेशमेंट मिला था, वो अंकुश ले रहा है और ये है अंकुश का सर्टिफिकेट। अब हम जा रहे हैं प्ले एरिया की तरफ क्योंकि अनुष्का और पापा आ गए थे, तो अनुष्का का मन था प्ले एरिया में जाने का, वो स्लाइड कर रही है। हम दोनों वहीं जा रहे हैं और बहुत अच्छा रहा कंपटीशन। अंकुश कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा ना? दोबारा आएगा एक बार और? फिर कभी होगा तो करेगा? अगले साल आएंगे। अगले साल ठीक है, तब तक अंकुश की ड्राइंग और अच्छी हो जाएगी, पेंटिंग। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय। सो आज का दिन हम सभी के लिए बहुत अच्छा था, सब बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉयमेंट किया। इशिका और अंकुश को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद। अनुष्का ने तो अपनी मस्ती में गुम थी, हमने और कविता ने भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। सो अब वापस हम लोग जा रहे हैं घर की ओर क्योंकि हमारा आगे का प्लान नहीं बना। आगे का प्लान हमारा बनेगा कमिंग सैटरडे संडे में। सो मिलते हैं, कविता निकल गई है, हमारा प्लान थोड़ा सा बन गया जाते जाते। सो हम यहाँ पर निकल आए हैं डाउनटाउन फेवरेट टाउन क्योंकि हमें फूड कोर्ट में जाना था। सबको बहुत भूख लग रही थी। 2 घंटे बाद हमारा रिजल्ट अनाउंस होना था 4 o'clock, तो हमारे पास 2 घंटे और थे जो हमें स्पेंड करने थे। कहीं ना कहीं मुझे अच्छी से उम्मीद थी कि अंकुश का नाम आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 4 बजे तक रुकी हुई थी। सो यहाँ पर हम गए हैं फूड कोर्ट, ये मेरा और अंकुश का मील टाइम। आई लव यू माय बेबी। सो वी हैड अ सरप्राइज हियर। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर एक स्काई गेमर भी ओपन हो गया है, तो हम यहाँ पर गए। यहाँ का भी हमें कार्ड वगैरह बनवाना था, बट लिटरली हमें सच में बहुत भूख लग रही थी। तो हमने अनुष्का से बोला कि अनुष्का पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद बेटा हम यहाँ पर आकर राइड्स करेंगे। सो हमारे ये कहने के बाद आज जो यहाँ पर हुआ वो हम सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सच में अनुष्का का ये फर्स्ट टाइम ड्रामा हमने देखा था जो हमारे लिए बहुत ही क्यूटेस्ट मोमेंट था। अभी तक हम दूसरे के बच्चों को देखते थे कि वो जिद करके वहीं पर लेट जाते थे, बैठ जाते थे। मेरे दोनों ही बच्चे लिटरली ऐसे नहीं हैं, बहुत समझदार है, कभी किसी चीज के लिए बाहर जिद नहीं करते। बट आज इसे क्या हो गया, ये क्या क्या सीख रही है, जैसे जैसे बड़े हो रही है। आज इसका फर्स्ट टाइम ड्रामा बहुत अमेजिंग था। पक्का आऊंगी मैं, पक्का मैं जा रही हूँ फिर। खाना खा के अरे बाबू करने तो देते यार, कितना मस्त लग रहा था यार।
तो पापा और भैया के खूब मनाने के बाद अनुष्का मैडम मान गई है और हम आ गए हैं फूड कोर्ट की तरफ, जहाँ पर हम कुछ ने बर्गर किंग से एक मील ऑर्डर किया था और मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए छोले भटूरे। पापा को भूख नहीं लग रही थी, सो हमने यही 2 चीज़ें ऑर्डर करी थी। अनुष्का की मस्ती एज यूजुअल जारी है। सो ये था हमारा आज का संडे वाइब्स, जो हमने बहुत अच्छे से अमेजिंगली हमने खूब अच्छे सेलिब्रेट किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, बाय। चलो अंकुश चलें घर। अंकुश फाइनली हमारा आज का दिन खत्म। अब हम 4 बजे आएंगे रिजल्ट के लिए। सो बाय बाय, हम जा रहे हैं घर। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आज का संडे हमारा ऐसे ही रहा। मिलते हैं एक के बाद हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।